नमस्कार, फिर से आप सभी लोगों का खबर आपका में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैसे बेंगलोर सिटी या कोलार डिस्ट्रिक्ट, या अगर आप बेंगलोर में काम करना चाह रहे हैं, यहाँ पे काम करने का विचार है, तो आपका कितना खर्चा होता है। तो आज इसी वीडियो में हम लोग आपके साथ हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैं काम करता हूँ टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इसमें कैसे जॉइन किए, क्या सब हुआ, ये चीज़ तो मैं अभी इस वीडियो में आप बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे रहना, खर्चा और खान पान में और कपड़ा लता अगर आप यहाँ से लेते हैं तो कितना आपको खर्च होना पड़ता है। देखिए, हम लोग अभी यहाँ पे कोलार डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो यहाँ से बेंगलोर शहर जो है 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो जैसे बेंगलोर से थोड़ा सी दूर है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ का जो रेंट रूम है 8,000 10,000 वैसे है। जैसा फैसिलिटी ढूंढते हैं उस हिसाब है। और यहाँ पे जैसे कि सैलरी है जो आपको हाथ में दिया जाता है, जो आपका बैंक अकाउंट में दिया जाता है। जैसे कि अलग अलग कंपनी में अलग अलग है, ठीक है। जैसे अगर आप ITI सब किए रहते हैं कुछ कंपनी में, तो आपको 16,000 17,000 टेक ओवर हाथ में मिल जाता है, ठीक है ना, आपका अकाउंट में। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सॉल्यूशन में है, तो यहाँ पे हम लोग का जो सैलरी है वो चीज़ 18,000 कुछ है। तो हम लोग को हाथ में दिया जाता है 15,000 रुपया, ठीक है। तो 15,000 रुपया में जैसे हम लोग रूम में रहते हैं 3-4 जन रुपया, ठीक है। मेस चार्ज से लेकर हम लोग रेंट रूम में हम लोग जमा करते हैं 3,000-2,500 रुपया या 2,700 रुपया पर आदमी। तो हम लोग का 15,000 रुपये में आप देखिएगा कि 13,000 रुपया हम लोग का चल गया, हम लोग का बचा 12,000 रुपये, ठीक है। 12,000 रुपया में भी अगर आप देखते हैं कि अगर आपको खाने पीने से लेकर हर चीज़ खरीदना है, तो जैसे कि आप अलग से खरीदना चाहते हो उसमें आप 1,000 रुपया जोड़ लीजिएगा। तो आपके पास मैक्सिमम अगर आपके पास पैसा बच रहा है तो 9,000 10,000 रुपये बच रहा है, उससे ज़्यादा नहीं बच रहा है। क्योंकि आपका खर्चा जो है एक महीना में आपका 5,000 से लेकर 4,000 के बीच में होता है, चाहे आप रेंट रूम में रहिए चाहे आप कहीं पर भी रहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप क्योंकि हम लोग यहाँ कोलार डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ पे हम गौर किए हैं नरसापुरा में। तो अगर आप यहाँ पे एक अंडरवियर भी खरीदने जाइएगा ना, जैसे हम लोग का झारखंड में या कोई भी शहर में जाइएगा, तो अंडरवियर से लेकर हर चीज़ अगर आप कोई भी कपड़ा को मोल भाव करते हैं तो आपको मोल भाव अगर आप करते हैं तो आपको 50 रुपया 20 रुपया 40 रुपये ऐसा आपको कम किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो रेट आपका कपड़े में लिखे रहता है वही रेट में आपको मिलता है, 1 रुपया कम नहीं। और विशेषकर यहाँ का जो सब्ज़ी सब है वो चीज़ हमारे झारखंड की अपेक्षा यहाँ पे काफ़ी महंगा है। आपको यहाँ कोई भी सब्ज़ी आपको महंगा सस्ता मिलने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप जैसे यहाँ पे हम लोग टमाटर, हमारा झारखंड में अभी कितना रुपया किलो चल रहा है, अगर आप 10 रुपया में लेने जाइएगा तो आपका एक थैला भर जाता है, तभी जैसे टमाटर। लेकिन यहाँ पे 1 केजी आपका 20 रुपया। अगर आप पिचकी लेते हैं तो ये 60 रुपया। तो आपका अगर मिर्चा लाते हैं तो 1 पाव 30 रुपया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महंगा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें महंगाई है, तो ये चीज़ें आपको एडजस्ट करना होगा। तो पर भी क्योंकि यहाँ पे काम करने का अवसर बहुत सारे कंपनी में आपको आराम से मिल जाएगा, तो यहाँ पे इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैसा आपको, अगर आप आते हैं तो आप कम से कम 6 महीना या 4 महीना या 1 साल आप ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। जैसे हम लोग का अभी 18,000 रुपया सैलरी है, तो उसमें से मेरा 1,800 रुपया आपका PF कट रहा है। तो ये चीज़ें हैं। तो PF में भी ये चीज़ हम लोग को वो बताया गया था कि जैसे कि 1,800 रुपया मेरा PF कट रहा है, तो जैसे अगर हम 6 महीना या 8 महीना अगर हम कर लेते हैं तो जैसे 1,800 रुपया ये चीज़ पैसा डबल होता है बोलता PF वाला। लेकिन ये चीज़ कितना सच्चाई है कितना गलत है ये चीज़ें हमको नहीं पता। तो यहाँ पर अगर आप रहते हैं बड़े सिटी सब में, तो यहाँ पे थोड़ा खर्चा है। अगर आप मज़दूरी वाला काम भी कीजिएगा तो आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। और मज़दूरी वाला आपको कितना मिलता है, 400 से ऊपर 500-600 रुपया पर दिन। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे अगर आप देखते हैं तो
चाहे कहीं पे बिल्डिंग बन रहा हो, चाहे कुछ बन रहा हो, चाहे भारी काम हो रहा हो, तो यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे झारखंड के जो मजदूरी लोग यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आसानी से पैसा भी मिल जाता है, काम करते हैं उसका भी। तो झारखंड में ये चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपको 600 रुपये एक दिन में मिले, 500 रुपये मिलेंगे। जो हाई स्किल मजदूर है, राज मिस्त्री को छोड़ करके दूसरा मजदूर को यहाँ पे वहाँ पे आसानी से मिल जाता है आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा झारखंड में, लेकिन यहाँ पे संभव नहीं है। तो ये चीज़ें तो आपको हम पूरा डिटेल में बता दिए हैं कि कितना खर्चा होता है, कितना क्या चीज़ होता है। और विशेषकर तो जैसे कि मेरे उधर साइड में आप सब्जी सब हम बैठ के यहाँ वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पे चाहे कोई भी सब्जी सब का अगर खेती होता है तो ये लोग क्या करते हैं, ड्रिप सिंचाई आधुनिक तरीके से करते हैं। और यहाँ पे मेन चीज़ ये चीज़ भी हम देखे हैं, केमिकल का बहुत ज़्यादा ये लोग इस्तेमाल करता है। कोई भी दवा ये लोग छिड़काते हैं तो यहाँ पे भारी मात्रा में करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो सब्ज़ी यहाँ पे फ्रेश उतना नहीं मिल पाता है। तो जैसे आप सब्ज़ी सब तुरंत तैयार हो जाता है, माने यहाँ पे हर सप्ताह ये लोग दवा सबका छिड़काव करते हैं। ये चीज़ अपना आँख से हम देखे हैं। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो सब हम बनाएंगे अभी धीरे धीरे। तो आप सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि आप हमको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो इतना ही इस वीडियो में।